बुरा और भला किया, मैनू तकलीफ दी। और फिर फरमाया कि जेड़ा बदबख्त मैं मुहम्मद नू तकलीफ देवेगा, अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उन्हें पकड़ लेगा, अल्लाह खुद उदा हिसाब करेगा। अजीज़ा ने मोहतरम, मैं पिछला जुम्मतुल मुबारक भी तमाम दोस्ता भाइयाँ सब अगे कि अपनी ज़िंदगी के अंदर सब तो ज़्यादा है अदब। अदब क्या है? देखो ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर हुक्म यह है कि जड़ा शख्स वज़ू तो बगैर होए मस्जिद के अंदर दाखिल ना होए। जड़ा आदमी लहसुन प्याज खा के आए उन्होंने भी हुक्म है कि मस्जिद के अंदर ना आए, कि मस्जिद की तौहीन है। मस्जिद के अंदर जो ही दाखिल होए दायां पाँव अंदर रखे। ये मस्जिद का क्या है? अदब। हर चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत-तरीक़ु कुल्लुहु अदब। दीन सारे दा सारा अदब। अल्लाह के घर का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, औलियाए कामलीन का अदब। अगर अदब नहीं होएगा, अल्लाह जितनी भी इबादत होएगी उन्होंने उस इंसान के मुँह ते मार देगा। उस्ताद का अदब, पीरो मुर्शद का अदब, बड़े का अदब, छोटे का अदब, बाद आदमी दुनिया के हर मकाम ते कामयाब। कुरान के अंदर पूरा वाक़या बयान आया असहाबाए कहफ का। सूरत कहफ नाज़िल हुई, उसके अंदर अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू एक कुत्ते के बारे पूरी तफसील बयान फरमाई कि किस तरह लोग सन कि दकियानूसी बादशाह तो तंग हो के उहदे तो बिछोड़ो इस आदमी का क्या मुकाबला करना, बादशाह ज़ालिम है, अब निकल जाइए किस जगह पर जाके जिक्र करने। एक मुहब्बत नाल व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, एक कुत्ता भी उन्होंने नाल चल पिया, कुत्ता उन्होंने नाल चलता रहा। कुरान के अंदर इशारा आया कि गालबन वो 300 साल तक सुते रहे ने। 300 साल तक उन्होंने उपर अल्लाह ने नींद का गलबा रखा। जिस वक्त उठे ने वो एक शहर के अंदर गए, उन्हें जाके अपने पैसे जो उन्होंने मौजूद सन उन्होंने समान खरीदिया। वो दुकानदार ने देख के क्या भी ये तो पैसे तो अज तो हज़ारा साल पहले बंद हो गए ने। फिर उन्होंने लोगों के बारे पता लग गया भी ये तो वो लोग ने जड़े दकियानूसी बादशाह तो छुप के गार के अंदर छुपे हुए सन। लोगों ने उन्होंने मिलना शुरू कर लिया। उस सारे वाक़या के अंदर जो एक खूबसूरत गुफ्तगू ये है कि वो लोग अल्लाह की मुहब्बत इलाका छोड़ के चले गए। एक कुत्ता उन्होंने मुहब्बत उन्होंने नाल चला गया और उस कुत्ते के बारे तफासीर के अंदर है कि क़यामत वाले दिन उस असहाबे काफ के ग्रोह के नाल वो कुत्ता भी उन्होंने मुहब्बत की वजह तो अल्लाह उसनू भी जन्नत के अंदर भेजेगा। जिस तरह बलअम्बूर का गधा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, बेशुमार इस तरह के जानवरों के बारे जिक्र आया कि क़यामत वाले दिन वो जन्नत के अंदर जाएंगे। इस सारे वाक़या अगर समझिए कुरान मुकद्दस के अंदर सूरत कहफ में तुसी पढ़ोगे सारा वाक़या तुहानू समझ आएगा कि कितना शानदार वाक़या है। इराक के अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहनशाह लामकानी आप दे रोज़े के करीब एक कब्रस्तान है। हुण वैसे उस कब्रस्तान के अंदर अमेरिकन फौज का कब्जा है और सदर सदाम हुसैन की गिरफ्तारी और उन्होंने कतल करने तो बाद वो सारा इलाका अमेरिकन फौज के कोल है। एक कुर्दिस्तानी बजुर्ग ने उन्होंने कबर है जी बड़ी मशहूर और मारूफ कबर है, जिस दे बारे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी अपनी किताब के अंदर बड़ा शानदार वाक़या लिखा है। उन्होंने बुजुर्गों ने अपने फौत होने तो पहले अपने बेटियां
अपने मुरीदैन नूं नसीहत फरमाई कि मेरे मरण तो बाद मेरी कबर दे उपर एक फारसी का शेर लिखना, और उस शेर अज भी लिखा होया उन्हां दी कबर ते, और उस शेर का तर्जमा बड़ा खूबसूरत है। आपने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस्तगासा पेश करके कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि असहाबे काफ दा कुत्ता असहाबे काफ नाल मुहब्बत करे वो जाए जन्नत दे अंदर। या रसूलल्लाह मैं मुहब्बत करा जनाब दे असहाब नाल, मैं मुहब्बत करा जनाब दी ज़ात नाल, मैं मुहब्बत करा जनाब दी औलाद नाल। या रसूलल्लाह मैं अगर जहन्नम दे अंदर जावां तो फिर मेरे तो सहाबे काफ दा कुत्ता बेहतर नहीं? वो कुत्ता हो के मुहब्बत करे असहाबाए काफ दे नाल, वो जन्नत दे अंदर जाए। मैं अपने आप नूं सग आखा अहले बैत दा, मैं अपने आप नूं सग आखा असहाबाए रसूल दा, मैं मुहब्बत करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात नाल। या रसूलल्लाह अगर मैं जहन्नम च जावां तो फिर मेरे तो कुत्ता बेहतर नहीं? उन्होंने एक शेर लिखवाया है और इस दे बारे भी लिखा है कि किसी आदमी ने उन्होंने ख्वाब च देखा और पूछा कि हजूर वाला अल्लाह ने तुहाडे नाल कैसा मामला फरमाया। आपने ख्वाब के अंदर इरशाद फरमाया कि मैनू अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं कि जिस मेरे अमल ते अल्लाह मेरी बख्शिश फरमांदा। मेरे दिल च सिर्फ और सिर्फ सारी ज़िंदगी मैं अल्लाह दी हर मखलूक नाल मुहब्बत कीती है, उस मुहब्बत की वजह तो अल्लाह ने मैनू जन्नत अता फरमाती है। कि मुबादा कोई मजलिस, मैं चंद दिन पहले बसीरपुर दे मैनू वैसे बड़ी तकलीफ भी हुई कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी गद्दी और उन्होंने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन के बारे बड़ी बकवासात की थी। मुरीद भी उन्होंने प्रोग्राम भी उन्होंने, और जो ही उन्होंने नाजेबा अल्फाज सुनी असी तो फिर महफिल आने को इजाज़त ली कि असी गुस्ताखे सहाबा दे कोल असी बैठ भी नहीं सकते, साडा तल्लक भी नहीं। अगर किसी के दिल च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का बुग़्ज़ होएगा तो असी उन्होंने सलाम तो क्या वो कोल बैठना भी गुबारा नहीं करांगे। और ये भी याद रख लियो जे कि हज़रत अली करमल्ला वाजुल करीम ने फरमाया सी कि मैं आपनों किसी ने क्या हजूर हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक अपना सारा खिलाफत का निज़ाम मदीना रखिया, हज़रत सैयदना उमर फारूक खिलाफत मदीने के अंदर बैठ के चलाई, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन मदीने के अंदर बैठ के खिलाफत चलाई, जनाब मदीना छोड़ के कूफा आ गए जे। इसकी वजह नहीं कि बेहतर नहीं सी मदीने के अंदर कि मदीने तो दाएँ बाएँ मशरिक मगरब जनूब शुमाल सारे एरिए बराबर सन। हज़रत अली करमल्ला वजुल करीम शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा आपने फरमाया कि वो खुशकिस्मत सन कि उन्होंने अल्लाह पाक ने मुखलसीन और मेरे जैसा आपने अपना नाम लिया कि उन्होंने वज़ीर और मशीर अली सन। मेरे अंदर यह है कि मेरे तो बाद मैनू उन्होंने लोगों की संगत नहीं मिली, उन्होंने लोगों की सोहबत नहीं मिली। वो लोग बेहतर सन कि उन्होंने असी मिले, लेकिन मेरे वर्गा उन्होंने तो मिलया, उन्होंने वर्गा मैनू अली नूं नहीं मिलया, जिस वजह तो मैनू मदीना छोड़ के कूफा जाना पिया। और फिर तारीख ने भी देखा कि जंगे जुमल हुई, जंगे सफीन हुई, मुसलमाना दे